हेलो गाइस, सो आई एम गौरव गुप्ता। आज के इस वीडियो में आज हम लोग द राइज फॉल एंड टू बिकम द ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ लियोनेल मेसी के बारे में बात करेंगे। जब भी फुटबॉल की बात होता है सबसे पहला एक नाम आता है लियोनेल मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लेकिन आज हम लोग लियोनेल मेसी के बारे में बात करेंगे। सबसे इस वीडियो में हम लोग अलग अलग चैप्टर होके गुजरेंगे एंड लास्ट में एक समरी देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चैप्टर 1, द राइज ऑफ लियोनेल मेसी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में अर्जेंट 1968 में अर्जेंटीना की रोसारियो में एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम है लियोनेल मेसी। जब लियोनेल मेसी 11 साल के थे उनको एक बीमारी हो गई थी। उनकी फैमिली उस बीमारी का वो इलाज करने के लिए सफल नहीं हो रही थी। उतना खर्च जुटा नहीं पा रही थी। उनकी असाधारण टैलेंट को देखते हुए तत्कालीन बार्सिलोना ने उनकी बीमारी का सारा खर्च उठाया और 17 साल की उम्र में वो पहली बार बार्सिलोना जैसे टॉप क्लब में डेब्यू करने में सफल हुए। 17 साल की उम्र में बार्सिलोना में डेब्यू करने के बाद जब उनका मुलाकात द लेजेंड स्टार रोनाल्डिनो से हुआ। जब रोनाल्डिनो ने उनकी खेल देखा तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। अ, उस टाइम उन्होंने क्या कहा था कि ये बालक आगे आने वाले दिन में मुझसे भी बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा, बन सकता है, वैसा उन्होंने कह दिया था। धीरे धीरे जब समय बीतता गया लियोनेल नेल मेसी एक ब्रांड बन के उभरे। धीरे धीरे उन्होंने चैंपियंस लीग जीता, ला लीगा में ऑलमोस्ट राज किया, लगातार 4 बार बैलन डोर जीत के इतिहास रच दिया। So that is the some basic intro of लियोनेल मेसी। अब चलिए बात करते हैं चैप्टर 2, द फॉल ऑफ लियोनेल मेसी। एवरी पर्सन इस दुनिया के एवरी पर्सन, हर इंसान की लाइफ में कुछ न कुछ फेल्यूर मोमेंट्स होता है। लियोनेल मेसी के लाइफ में भी बहुत सारे फेल्यूर्स थे। अब उनकी फेल्यूर लाइफ अब से स्टार्ट होती है। इस चैप्टर में सबसे पहले 2014 की वर्ल्ड कप में लियोनेल मेसी ने की कप्तानी में अर्जेंटीना फाइनल तक पहुंच गई थी। फाइनल में जर्मनी के साथ हार गई। फाइनल में पहुंचने के बावजूद भी जब 2014 का वर्ल्ड कप हार गई थी अर्जेंटीना, उसके बावजूद भी लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल मिला। फिर भी वो ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड। वो 2014 तक का वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने के बाद भी हार गए थे। उसके बाद लगातार 2015 का कोपा 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 अमेरिका 2015 एंड कोपा अमेरिका 2016 भी वो हार गए थे। ये 2015 ठीक था। 2016 में क्या हुआ था कि फाइनल मैच में पेरू वर्स अर्जेंटीना का मैच हुआ था। वो मैच बहुत ही ज़्यादा शानदार हो गया था अनएक्सपेक्टेडली। पेरू उतनी स्ट्रांग टीम नहीं मानी जाती, फिर भी फुटबॉल का कोई भरोसा नहीं होता है। तो 120 मिनट तक फुटबॉल लंबा खिंच चुका था। तो जब मैच पेनाल्टी शूटआउट में चला गया, सबसे पहले अर्जेंटीना की टीम में से पेनाल्टी करने के लिए लियोनेल मेसी सामने आए। सबसे पहली बार में ही उनका पेनाल्टी मिस हो गया। उसके बाद उनको इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ी जिससे अ, उनकी पेनाल्टी शूटआउट होने के बाद सारा टीम का मनोबल टूट गया और वो 2016 का कोपा अमेरिका भी अर्जेंटीना हार गई। लगातार 2014 का वर्ल्ड कप और 2015 का कोपा अमेरिका, 2016 का कोपा अमेरिका, चाहे और कोई भी मैच वो अर्जेंटीनियन वो फुटबॉल टीम के लिए वो जीत नहीं पा रहे थे। वो इंटरनेशनल कैरियर में उतने सफल नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ गई थी उस टाइम। उस टाइम बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े-बड़े प्लेयर्स भी लियोनेल मेसी वाज़ फिनिश्ड तक कह चुके थे। उस टाइम जब लगातार 2014 वर्ल्ड कप, कोपा अमेरिका 2015 एंड 2016 हार गई थी, तो उस टाइम की लेजेंड मैराडोना, डिएगो मैराडोना ने कहा था कि लियोनेल मेसी चाहे कितना भी उनके पास पर्सनल अचीवमेंट्स हो, लेकिन उनके पास कोई लीडरशिप नहीं है, वो इस टीम के लिए काबिल नहीं है। वो तक उन्होंने ने कह दिया था। जब इतना सारा क्रिटिसिज्म और
पेनाल्टी शूटआउट में अपना फर्स्ट पेनाल्टी मिस करने के बाद वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। उन्होंने अ, तत्काल ही अपना इंटरनेशनल रिटायरमेंट प्लान कर लिया था और इंटरनेशनल रिटायरमेंट की घोषणा कर दिया। उसके बाद कुछ टाइम बाद बहुत सारे प्लेयर्स, फैन्स इवन फुटबॉल जगत के बहुत सारे प्लेयर्स के समझाने के बाद में उन्होंने वो रिटायरमेंट वापस ले लिया, लेकिन बहुत मुश्किल से। अब चलिए बात करते हैं द बार्सिलोना क्राइसिस। इस चैप्टर में बार्सिलोना क्राइसिस के बारे में बात नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। ये बात है 2020 में जब बार्सिलोना बहुत ही बायर्न म्यूनिख के साथ बहुत ही शर्मनाक हार जाती है 8-2 से। कैन यू इमेजिन 8-2 से बार्सिलोना जैसे प्लेयर जहाँ पे बड़े-बड़े स्टार भरे पड़े हैं, लाइक लियोनेल मेसी और भी बहुत सारे स्टार भरे पड़े हैं, वो हार गई थी 8-2 से। इट्स अनइमेजिनेबल। उसके अगले साल 2021 में बार्सिलोना बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने लगी। उस फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए, फाइनेंशियल वो प्रॉब्लम से बचने के लिए लियोनेल मेसी मजबूरन उनको क्लब छोड़ के पीएसजी में शिफ्ट होना पड़ा, जिस क्लब के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 21 साल दिए थे। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। तत्कालीन वो विदाई कार्यक्रम आज तक भी लोग के दिमाग में सेट है। जब वो पीएसजी में पहुंचे थे, अब स्टार्ट होता है द राइज एंड द लेटेस्ट कमबैक ऑफ द लियोनेल मेसी, चैप्टर नंबर समथिंग। अभी इस चैप्टर में जब बार्सिलोना छोड़ के लियोनेल मेसी पीएसजी में आ गए थे, पीएसजी में आने के बाद उनका लाइफ उतनी आसान नहीं थी। उनका पहला सीजन ही बहुत ज़्यादा गंदा गया था। पीएसजी में ऑलरेडी बहुत सारे बड़े-बड़े स्टार्स लाइक किलियन एम्बाप्पे, नेमार जूनियर जो एक्स बार्सिलोना प्लेयर भी थे, जो लियोनेल मेसी की छत्रछाया से बचने के लिए पीएसजी में शिफ्ट हो गए थे। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद लियोनेल मेसी भी वहीं पे आ गए। उनके बीच सब कुछ सही था, लेकिन धीरे-धीरे उनके बीच एक ईगो का जन्म हो गया। उस ईगो के कारण ना क्लब अच्छा कर पा रही थी, ना कोई चैंपियन बन पा रही थी क्लब, ना कोई मैच जीत पा रही थी अच्छे से। ओके। उसके साथ-साथ प्लेयर्स भी वो उस ईगो के चलते पर्सनल वो अचीवमेंट्स अच्छा नहीं कर पा रही थी उस टाइम। अ, उसके बाद कुछ साल बाद कोपा अमेरिका 2021 फिर से होती है। कम से कम 28 साल बाद मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना जीत जाती है। उसके साथ-साथ 2022 में इटली को हरा के अर्जेंटीना ने फिनालिसिमा 2022 मैच भी अपने नाम कर देती है। दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट इन हिज लाइफ, कोपा अमेरिका एंड फिनालिसिमा। उसके बाद 2022 में ही वर्ल्ड कप 2022 स्टार्ट हो गया था। हम सबको में से काफ़ी को याद होगा कि वर्ल्ड कप 2022 का स्टार्टिंग कैसा था। पहली मैच में अर्जेंटीना बस सऊदी अरबिया का मैच हुआ था। सब लोग सोच रहे थे, इवन मैं भी क्या सोच रहा था कि अर्जेंटीना आसानी से सऊदी अरबिया को हरा देगी। सऊदी अरबिया हालाँकि उस टाइम उतनी पॉपुलर नहीं थे, अभी भी नहीं है। एक बहुत ही कमज़ोर टीम मानते हैं। फिर भी इसके बावजूद भी अर्जेंटीना सऊदी अरबिया के साथ बहुत ज़्यादा शर्मनाक हार जाती, 2-1 से हार जाती है। अपना पहला ही मैच लियोनेल मेसी के कप्तानी में हारने के बाद उनको इस लेवल का आप लोग सोच सकते हैं उनको किस लेवल का क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। पहले ही मैच में झटका लगने के बावजूद भी धीरे-धीरे उन्होंने क्रोएशिया को हराया, नीदरलैंड को पेनाल्टी शूटआउट में बहुत मुश्किल से हराया उन्होंने। धीरे-धीरे वो फाइनल में पहुँचे। फाइनल में फ्रांस के साथ भिड़ गई। फ्रांस का वो मैच हम सबको तो याद ही होगा उस रात क्या हुआ था। तो उस रात बहुत एक होता है ना, एक इमेजिन नहीं कर एक अनइमेजिनेबल एक खेल हुआ था वो। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इस लेवल का उस क्रेज़ था अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस का। तत्कालीन वो मैच 120 मिनट तक खींच गई थी, ड्रॉ हो गई थी। पेनाल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना 4-2 से जीत गई और फ्रांस को हरा दिया 4-2 से। इस पेनाल्टी शूटआउट से अर्जेंटीना कम से कम वो डिएगो मैराडोना के बाद कम से कम 30-40 साल बाद पहली बार वर्ल्ड कप जीती थी। इसके साथ-साथ
लियोनेल मेसी का पहला सबसे सफल इंटरनेशनल अचीवमेंट वर्ल्ड कप विनिंग हो गया था। उसके बाद अगले बार 2023 में उनको बैलन डोर से बैलन डोर उनको मिला 2023 में, जिसके साथ-साथ उनके पास 2023 तक टोटल 8 बैलन डोर हो गए थे, व्हिच इज़ अनइमेजिनेबल। सेकंड नंबर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 बैलन डोर के साथ है। फिलहाल अभी हम लोग उनके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो 8 बैलन डोर के साथ लियोनेल मेसी टॉप पे थे। उसके बाद लगातार वो फिर से कोपा कोपा अमेरिका जीतते हैं, और 4 साल बाद अभी 2026 में जब लियोनेल मेसी कम से कम 39 इयर्स के ओल्ड होने के बावजूद भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अभी भी। अभी तक जितने भी मैच हुए हैं, एक भी मैच बिना हार के, मतलब कि हर मैच जीतकर वो फाइनल तक पहुंच गए हैं। फाइनल में अभी ये कल दोपहर को स्पेन वर्स अर्जेंटीना का मैच हो रहा है। अगर भाई साहब ये मैच अगर अर्जेंटीना जीत जाती है तो मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि वो किस लेवल का क्रेज हो सकता है। लियोनेल मेसी द फादर ऑफ द फुटबॉल ऑफ ऑल टाइम हो सकते हैं। वो पहले के साथ साथ एक अच्छा एक लेवल सेट करने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद देयर इज नो डाउट ही इज वन एंड ओनली लेजेंड ऑफ ऑल टाइम। इनके पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, अगर वो जीत जाती है तो उनको उनकी लाइफ का नौवा 9th बैलन डोर मिलेगा। कैन यू इमेजिन 9th बैलन डोर? एक बैलन डोर जीतने के लिए एक साधारण फुटबॉल प्लेयर की पूरी ज़िंदगी लग जाती है। उनके पास वैसे प्लेयर कम से कम 9 बैलन डोर है भाई, 9 बैलन डोर। सो इट्स टू मच, सो अनइमेजिनेबल। उनके लेगेसी में इतना मस्त है कि उन्होंने कम से कम 900 से ज़्यादा पूरी कैरियर में 900 से ज़्यादा कैरियर गोल्स मार चुके हैं। 9th बैलन डोर अगर वो फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत जाती है 2026 भी, 9th बैलन डोर वो जीतने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। देन उनके पास 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का ट्रॉफी भी था, ट्रॉफी भी है। प्लस उनके पास कोपा कोपा अमेरिका 2021, प्लस अभी जस्ट लेटेस्ट जो पिछले साल कोपा अमेरिका जीती हुई वो भी उनके पास है। प्लस बहुत सारे चैम्पियंस लीग। एक फुटबॉल हिस्ट्री में, एक फुटबॉल की दुनिया में जितने भी ट्रॉफी है आज तक, वो सारी की सारी ट्रॉफी लियोनेल मेसी के पास आ चुकी है ऑलरेडी। दैट इज़ द मेन लेगेसी ऑफ द फेमस फुटबॉलर लियोनेल मेसी। अगर आप